दूसरा कालचक्र, बहाउल्लाह का धर्मकाल 1853 और 1892। चैप्टर 6, बहाई प्रकटीकरण का जन्म। हमने अब तक देखा कि नसरुद्दीन शाह पर किए गए हमले के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास के बाद घटनाओं का सिलसिला थमा नहीं। पहली बहाई शताब्दी के अंधकार से भरे, खून से लथपथ कुछ सालों के साथ ही बाबी विधान का अंत हो गया। इन घटनाओं के साथ अपरिमेय विपत्तियों का एक ऐसा दौर प्रारंभ हुआ जिसके दौरान बाब द्वारा उद्घोषित धर्म का भाग्य अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। सत्य ही इसके प्रारंभ से ही परीक्षाएं, दुख, बाधाएं, निराशा, भर्त्सना, विश्वासघात और संहार की बढ़ती हुई तीव्रता ने इसके अधिकांश अनुयायियों को खत्म कर दिया और इसके सबसे शक्तिशाली समर्थकों की स्वामी भक्ति को पूरी तरह निचोड़ लिया। किंतु हर संभव प्रयास के बावजूद यह उस नींव को नहीं उखाड़ सकी जिस पर यह धर्म टिका था। इस धर्म के जन्म से ही सरकार, धर्माधिकारी और जनता एक व्यक्ति बनकर इसके विरोध में उठ खड़े हुए और सदा के लिए इसके उद्देश्य के शत्रु बनने का जैसे प्रण ले लिया। सोच और इच्छा शक्ति में समान रूप से कमजोर मोहम्मद शाह ने दबाव में आकर उन प्रस्तावों को ठुकरा दिया था जो स्वयं बाब ने दिए थे। उनसे प्रत्यक्ष भेंट करने से इनकार कर दिया था और यहां तक कि राजधानी में उनका प्रवेश भी निषेध कर दिया था। उत्तराधिकारी राजकुमार एवं शासन कर रहे बादशाह की हैसियत से उस क्रूर और घमंडी स्वभाव के जवान नसरुद्दीन शाह ने अपनी उस कट्टर शत्रुता का अधिक से अधिक प्रदर्शन किया जो उसके शासनकाल के दौरान ही आगे चलकर एक अंधकारमय और निर्दयी बार्बरता में भड़कने वाली थी। प्रभु धर्म की नवजात ताकत को सहारा देने वाले मुख्य गढ़ वे 18 जीविताक्षर, जिनमें से अधिकांशतः समाप्त हो चुके थे। बाबी धर्म के उत्तराधिकारी के दर्पण, मार्गदर्शक, गवाह या तो तलवार से मारे जा चुके थे या अपनी मातृभूमि से खदेड़े जा चुके थे अथवा फिर लाठियों के वार से शांत किए जा चुके थे। वे कार्यक्रम जिसकी आवश्यकता उनके प्रधान साथियों को बताई जा चुकी थी, उनके अत्यधिक जोश के कारण पूरा न हो सका। उनमें से 2 अनुयायियों ने प्रभु धर्म को तुर्की और भारत में स्थापित करने की जो कोशिश की थी, वह कोशिश उनके ध्याय के आरंभ में ही विफल हो गई। माजिंदरान, नैरीज और जंजान को बहा ले जाने वाले तूफान ने आदरणीय कुद्दुस, शेरदिल मुल्ला हुसैन, विद्वान वाहिद और अदम्य हुज्जत के आशाजनक सेवा काल की जड़ों को तबाह करने के अलावा उनके सह अनुयायियों में सबसे संसाधन कुशल और साहसी साथियों की एक बड़ी संख्या को अकाल मौत देते हुए उनके जीवन की अवधि को घटा दिया। तेहरान के 7 शहीदों की मृत्यु से जुड़े भयानक अत्याचार प्रभु धर्म के एक ऐसे जीवित चिन्ह को मिटा देने के लिए जिम्मेदार थे जिन्हें यदि छोड़ दिया गया होता तो बाप के साथ उनके नजदीकी रिश्ते और आंतरिक साहचर्य के साथ साथ वे भी इस संघर्षशील धर्म की रक्षा और प्रसार में निर्णायक योगदान देते। साथ ही उस तूफान ने, जो इसके पश्चात तक ऐसे समुदाय पर जिसकी कमर पहले से ही तोड़ी जा चुकी थी, अपूर्व हिंसा के साथ अचानक टूट पड़ा था, उसने इसकी विलक्षण और महानतम वीरांगना ताहिरा को छीन लिया था जो अपनी विजय के उच्चतम स्तर पर थी। इसी तूफान ने बाप के विश्वसनीय लिपिक और उनकी अंतिम इच्छाओं के चुने हुए संग्राहक सैयद हुसैन के अंत पर मुहर लगा दी थी। उस मुल्ला अब्दुल करीम काज़वीनी को मौत के घाट उतार दिया था जो उन गिने चुने लोगों में एक थे जो प्रभु धर्म के उद्गम के बारे में गहरा ज्ञान रखने का दावा कर सकते थे और जिन्हें बहाउल्लाह के साथ कैद में डाल दिया गया था। वह ही इस नए विधान की महान विभूतियों में एकमात्र जीवित व्यक्ति थे। स्वयं बाप भी, जो वह निर्झर स्रोत थे जहां से इस नवीन प्रकटीकरण को अनुप्राणित करने वाली शक्ति प्रवाहित होती थी,
उस तूफान के आने से पहले बड़ी दुखदाई परिस्थितियों में एक बंदूकधारी सैन्य दल की गोलियों से मारे जा चुके थे और अपने पीछे एक लगभग अस्त व्यस्त समुदाय के लिए एक नाम मात्र का मुखिया, एक नाम मात्र का नेता छोड़ गए थे जो समस्त विशिष्ट गुणों से रहित था। अब जबकि वह दिव्य नेता बहाउल्लाह के नियंत्रण से दूर जा चुका था, वह उन प्राणनाशक शत्रुओं की धमकी से भरे आक्रमणों से बचने के लिए दरवेश के भेष में अपने मूल प्रांत माजिंदरान की पहाड़ियों में सुरक्षा तलाश रहा था। उन दिनों की अतिव्याकुलता और उथल पुथल के कारण प्रभु धर्म के संस्थापक के हाथों से लिखे हुए, चहुओर फैले हुए, अवर्गीकृत, जैसे तैसे लिपिबद्ध किए हुए और असुरक्षित विस्तृण लेख आंशिक रूप से या तो जानबूझकर नष्ट कर दिए गए, अपने अधिकार में ले लिए गए, अथवा जहां ये प्रकट किए गए थे उस देश की सीमाओं से बाहर सुरक्षित स्थानों पर शीघ्रता से भेज दिए गए। ऐसे शक्तिशाली शत्रुओं ने, जिनमें वह अभिलाषी और ढोंगी हाजी मिर्जा करीम खान मुख्य था, जिसने शाह के विशेष अनुरोध पर एक लेख में दुष्टतापूर्वक इस नए धर्म और इसके सिद्धांतों पर आक्रमण किया था, अब उठ खड़ा हुआ था और इस धर्म द्वारा झेली गई पराजय से साहस प्राप्त करके इस पर गालियां बरसा रहा था और इसकी निंदा कर रहा था। इसके अतिरिक्त असहनीय परिस्थितियों के बोझ के कारण कुछ बाबी अपने धर्म से फिर जाने के लिए विवश हो गए, जबकि अन्य इतनी दूर भटक गए कि अपने धर्म को छोड़कर अब शत्रुओं के दल में शामिल हो गए। इन घोर विपदाओं के साथ एक बहुत बड़ी निंदा भी जुड़ गई, जो कुछ गैर जिम्मेदार उत्साहियों द्वारा किए गए दुस्साहस के कारण उत्पन्न हुई थी। इस निंदा ने एक पावन और निर्दोष धर्म पर एक ऐसा कलंक लगा दिया जो अमिट प्रतीत होता था और जिसने इसकी नींव को हिला देने का भय उत्पन्न कर दिया था। वह अग्नि उस सर्वशक्तिमान के हाथों ने प्रज्वलित की थी। यद्यपि वह इस तूफान में धुआं बन चुकी थी, किंतु बुझी नहीं थी। जो आग इतनी दैदीप्यमान तीव्रता के साथ 9 वर्षों तक जलती रही, कुछ समय के लिए उसकी ऊष्मा मंद पड़ गई थी, किंतु इस महान आग के बचे हुए शोले अब भी सुलग रहे थे और एक अपरिमेय रूप से अधिक महान प्रकटीकरण की जीवनदायी हवा के माध्यम से निकट भविष्य में ही वह एक बार फिर भड़कने वाली थी और एक ऐसा प्रकाश फैलाने वाली थी जो न केवल आसपास के अंधेरे को दूर करने वाला था, बल्कि जो अपनी दीप्ति को पूरब और पश्चिम दिशाओं के छोर तक पहुंचाने वाला था। जिस प्रकार बाप को दी गई कैद और एकाकीपन ने एक ओर उन्हें अपने सिद्धांतों की रचना करने, अपने प्रकटीकरण को पूरा पूरा अर्थ प्रकट करने, औपचारिक एवं सार्वजनिक रूप से अपने स्थान की घोषणा करने और अपनी संविदा स्थापित करने का मौका दिया था, दूसरी ओर बधस्त में एकत्रित हुए उनके अनुयायियों की आवाज के माध्यम से उनकी विधान के नियमों की उद्घोषणा करने का माध्यम प्रदान किया था। उसी प्रकार बाप के मृत्यु दंड और बहाउल्लाह की कैद से चोटी पर पहुंचने वाले इस अपूर्व रूप से विशाल संकट ने उस पुनर्जीवन की शुरुआत की थी जो एक अधिक महान प्रकटीकरण की प्राणदायी शक्ति से शिराज के पैगंबर के मूल संदेश की प्रसिद्धि को अमर करने वाला था और इसे उनके मूल निवासी देश की सीमाओं से परे और भी अधिक स्थायी नींव पर प्रतिष्ठित करने वाला था। जब बाप द्वारा प्रकटित धर्म लुप्त प्राय हो चला था, उसे अनुप्राणित करने वाली आशा आकांक्षा धूमिल हो चली थी और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अनगिनत लोगों की शहादत का कोई भी सुफल प्राप्त नहीं हुआ। किंतु तभी उस धर्म में अंतर्निहित दिव्य वचन की शक्ति जैसे प्रस्फुटन को प्राप्त हुई और इसकी संपूर्णता रहस्यमय ढंग से उजागर हुई। बाबी विधान काल समाप्त किया जा रहा था, असमय नहीं अपितु अपने निश्चित समय पर, और अपना निर्धारित फल देते हुए अपने निश्चित लक्ष्य को पूरा करते हुए बहाउल्लाह के ध्येय का उद्भव देख रहा था। इस घोर निराशाजनक और भयावह घड़ी में फारस के अंधकारपूर्ण क्षितिज पर एक भव्य प्रकाश की अरुणम आभा
अपनी पूरी महिमा के साथ फैलने लगी थी। वास्तव में धीरे धीरे विकास की अवस्था को प्राप्त कर अपनी परिपक्वता तक पहुंचे हुए धर्म के शौर्य काल का सर्वाधिक प्रभावशाली तो नहीं, किंतु महत्वपूर्ण चरण अब प्रारंभ हो रहा था। जैसी स्वयं बाब ने भविष्यवाणी की थी, 9 वर्षों के दौरान उनके द्वारा प्रकट किया गया नवजात धर्म रहस्यमय ढंग से और अबाधित रूप से तब तक विकास करता रहा जब तक एक नियत घड़ी में ईश्वर के प्रतिज्ञापित धर्म का प्रस्फुटन तेहरान के सियाचाल की उदासी और वेदना के बीच उतार नहीं दिया गया। बाब के ध्याय के तत्काल बाद शुरू होने वाले उनके ध्याय की वैधता को नकारने वालों के दावों का खंडन करते हुए स्वयं बहाउल्लाह ने इस बात की पुष्टि की देखो, इस अद्भुत, इस पावनतम और उदार विधान के 9 वर्षों की समाप्ति पर बड़े ही रहस्यमय ढंग से पवित्र, पूर्ण रूप से समर्पित और पावन आत्माओं की आवश्यक संख्या प्राप्त की गई है। वे आगे कहते हैं, इस सर्वशक्तिशाली और अद्भुत प्रकटीकरण और पूर्व के मेरे स्वयं के प्रकटीकरण के बीच इतनी कम अवधि का होना एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई भी मनुष्य उजागर नहीं कर सकता, जिसे कोई भी मस्तिष्क समझ नहीं सकता। इसकी अवधि पूर्व निर्धारित थी। एक के बाद एक आने वाले इन 2 प्रकटीकरणों के बारे में दिव्य सेंट जॉन ने स्वयं यह स्पष्ट भविष्यवाणी की है, दूसरा संकट बीत चुका है और देखो, अब तीसरा संकट तेजी से आ रहा है। अब्दुल बहा ने इस श्लोक पर टिप्पणी करते हुए बताया है कि यह तीसरा संकट बहाउल्लाह के प्रकटीकरण का दिवस है और यह बाब के प्रकट होने के दिवस के नजदीक है। वे आगे यह पुष्टि करते हैं कि दुनिया के सभी लोगों को 2 ऐसे अवतारों की प्रतीक्षा है जिनका समकालीन होना आवश्यक है। सभी इस प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और एक बार पुनः आवश्यक तथ्य यह है कि सभी को 2 ऐसे अवतारों का वचन दिया गया है जो एक के बाद एक आएंगे। दिव्य मार्गदर्शन के उस दीप्तिमान सितारे शेख अहमद एहसाई, जो कि हिजरी सन 1260 से पहले ही बहाउल्लाह के उस निकट आ रहे प्रताप को स्पष्ट रूप से देख चुके थे और जिन्होंने एक के बाद एक तेजी से आने वाले 2 युगल प्रकटीकरणों पर जोर दिया था, उसी शेख अहमद एहसाई ने सैयद काजिम को अपने ही हाथ से लिखे हुए एक काव्य पत्र में उस सर्वोच्च प्रकटीकरण की निकट आ रही घड़ी के बारे में अपनी ओर से यह महत्वपूर्ण बात कही थी कि इस धर्म का रहस्य प्रकट होकर ही रहेगा और इस संदेश का रहस्य उजागर किया जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। मैं कोई समय निर्धारित नहीं कर सकता। उसका धर्म हिन 68 के बाद जाना जाएगा। बाब के प्रकटीकरण के कुछ साल बाद ही जिन परिस्थितियों में इस नवजात प्रकटीकरण के संवाहक को अपने ध्याय के प्राथमिक संकेत मिले, वे परिस्थितियां अपनी तीक्ष्णता में मूसा के उस अनुभव की याद दिलाती है, जो अनुभव उन्हें सिनाई के उजाड़ में उस प्रज्वलित गिरिशृंज का सामना करने पर हुआ था, जो अनुभव जरथोस्त को तब हुआ था जब उन्हें एक के बाद एक 7 दिव्य सपनों के माध्यम से उनके ध्येय से अवगत कराया गया था, जो अनुभव ईसा मसीह को जॉर्डन के पानी से बाहर निकलते समय तब हुआ था जब उन्होंने आसमान को खुलते हुए और उसमें से पवित्र आत्मा को कबूतर और प्रकाश के रूप में अपने पर उतरते हुए देखा था, जो अनुभव मोहम्मद को हुआ था जब मक्का के पावन शहर के बाहर हिरा की गुफा में जिब्राइल की आवाज ने उन्हें यह आदेश दिया था कि अपने स्वामी के नाम पर पुकार उठो, और जो अनुभव बाप को तब हुआ था जब एक स्वप्न में उन्होंने स्वयं को इमाम हुसैन के सिर के निकट जाते हुए देखा, जिससे खून बह रहा था, और उनके गले से टपक रहे रक्त को पीते हुए देखा और जागने पर पाया कि वे उस सर्वशक्तिशाली ईश्वर की कृपा वर्षा के पात्र बन चुके थे। इस समय
हम अपने आप से यह सवाल कर सकते हैं कि आखिर उस प्रकटीकरण का स्वरूप और उसके आशय क्या थे, जिसने बाप की उद्घोषणा के शीघ्र बाद स्वयं को प्रकट किया था, जिसने एक ही झटके में उस विधान का अंत कर दिया था जिसकी घोषणा उस धर्म ने हाल ही में की थी, और जिसने इतनी प्रबलता और शक्ति के साथ इसके दिव्य संस्थापक की सत्ता का समर्थन किया था। हम जरा रुककर इस बात पर विचार कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के दावे क्या थे जो स्वयं ही बाप का अनुयायी था और जिसने इतने प्रारंभिक स्तर पर ही स्वयं को इतना सशक्त समझ लिया था कि वह अपने ही प्रिय शिक्षक के साथ जुड़े हुए कानूनों को रद्द कर सके। साथ ही हम यह खोज भी सकते हैं कि उनसे पहले स्थापित की गई धार्मिक व्यवस्थाओं के और उनके स्वयं के उस प्रकटीकरण के बीच क्या संबंध था, जो इस संकट भरे समय में घोर दुखों से भरी उनकी आत्मा से प्रवाहित हुआ था, जो कीड़े मकोड़ों से भरे उस गड्ढे पर छाया हुआ था और जो उसकी दीवारों को तोड़ता हुआ धरती के कोने कोने में प्रसारित होता हुआ मानव जाति के संपूर्ण शरीर को अपनी अपार क्षमताओं से भर चुका था, और जो आज हमारी आंखों के सामने मानव समाज की दिशा निर्धारित कर रहा है। वह व्यक्ति जिन्हें इतने महान लक्ष्य के गुरुतम भार को वहन करने का दायित्व इतनी नाटकीय परिस्थितियों में सौंपा गया था, वह कोई और नहीं बल्कि वही है जिनका गुणगान युग युगांतर तक किया जाएगा और जिन्हें असंख्य अनुयायियों ने अब तक न्यायकर्ता, विधानों को देने वाले और मानव जाति के दुखहर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है। वह संपूर्ण धरा को व्यवस्था देने वाले, मानव की संतानों को एकता के सूत्र में बांधने वाले, बहुप्रतीक्षित सहस्त्राब्दी का आरंभ करने वाले, एक नए विश्व चक्र के व्यवस्थापक, सर्व महान शांति के संस्थापक, सर्व महान न्याय के निर्झर, संपूर्ण उस युग का उद्घोषक करने वाले, जब संपूर्ण मानव जाति की उत्पत्ति के एक स्रोत को पहचान मिलेगी, एक नई विश्व व्यवस्था के सृजनकर्ता और एक नई विश्व सभ्यता के संस्थापक तथा प्रेरक के रूप में स्वीकार किए जा चुके हैं। इज़राइल के लिए वे उस अनंत पिता के अवतार से उन 10,000 संतों के साथ नीचे उतर आने वाले देवदूतों के स्वामी से न कम थे न अधिक। ईसाई जगत के लिए वे उस परम पिता की महिमा में लौटने वाले ईसा मसीह थे। सियाही इस्लाम के लिए वे इमाम हुसैन की वापसी थे। सुन्नी इस्लाम के लिए वे ईश्वर की आत्मा ईसा मसीह का अवतरण थे। जरथोस्तियों के लिए वे प्रतिज्ञापित शाह बहराम थे। हिंदुओं के लिए वे कृष्ण के अवतारण थे। बौद्ध धर्मियों के लिए वे पंचम बुद्ध थे। जिन दो नामों से जुड़कर उनका नाम बनता है, उनमें से एक नाम ईश्वर के धर्म प्रचारक के सबसे उत्कृष्ट उत्तराधिकारी इमाम हुसैन का है, जिन्हें सेंट जॉन के प्रकटीकरण में उल्लेखित ताज का सबसे दीप्तिमान सितारा कहा गया है, और दूसरा नाम इमाम अली का है, जो निष्ठावानों के प्रधान सेनापति थे और उन दो साक्षियों में से एक थे जिनकी प्रशंसा उसी पुस्तक में की गई है। उन्हें यथाविधि बाहुल्लाह की उपाधि दी गई थी, जो एक ऐसी उपाधि है जिसका विशेष उल्लेख फारसी बयान में किया गया है और जो ईश्वर की महिमा, उसके प्रकाश और उसकी भव्यता को एक साथ वर्णन करती है, और उन्हें देवदूतों के स्वामी, सर्व महान नाम, प्राचीन सौंदर्य, सर्व महान की लेखनी, रहस्यमय नाम, सुसंरक्षित खजाना, वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा, सर्व महान प्रकाश, सर्वोच्च क्षितिज, सर्व महान महासिंधु, परम स्वर्ग, शाश्वत अस्तित्व मूल, स्वयं जीवी, सृष्टि का दिवा स्रोत, महान घोषणा, सिनाई का वक्ता, मनुष्यों का परीक्षक, दुनिया द्वारा अपकृत, राष्ट्रों की कामना, संविदा का स्वामी, और वह वृक्ष जिसके परे कोई मार्ग नहीं, जैसी उपाधियां दी गई है।
एक ओर वे विश्वासियों के पिता इब्राहिम की पत्नी खतूरा के माध्यम से इब्राहिम के वंशज थे, तो दूसरी ओर जरथोस्त एवं सासानिय राजवंश के आखिरी सम्राट याजदगिर्द के वंशज थे। इसके अतिरिक्त वे जोसिस के भी वंशज थे और अपने पिता मिर्जा अब्बास, जो कि मिर्जा बुजुर्ग के नाम से अधिक प्रख्यात थे और जो फतेह अली शाह के दरबार में मंत्रिमंडल से नजदीक से जुड़े रहने वाले एक कुलीन व्यक्ति थे, के माध्यम से माजिंदरान के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध परिवारों में से एक के सदस्य थे। सबसे महान यहूदी पैगंबर ईसाइयाह ने जिन उपाधियों से उनकी ओर संकेत किया है वे हैं उस स्वामी की महिमा, वह अनंत पिता, शांति का युवराज, अद्भुत, सलाहकार, जेसस के तने से उत्पन्न होने वाली छड़ तथा उसकी जड़ों से उगने वाली शाखा, जो डेविड के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होगी, जो शक्तिशाली हाथ लेकर आएगा, जो राष्ट्रों के बीच न्याय करेगा, जो धरती को अपने मुख की छड़ी से दंड देगा और अपनी फूंक से दुष्टों का संहार करेगा, और जो इज़राइल के बहिष्कृतों को एकत्रित करेगा और धरती के चारों कोनों से जुड़ा के बिखरे हुए जनों को एकत्रित करेगा। अपनी स्तुतियों में उनकी प्रशंसा करते हुए हेगाई ने उन्हें सभी राष्ट्रों की कामना कहा है और जकारिया ने उन्हें वह शाखा कहा है जो उसके स्थान से उत्पन्न होगी और उस स्वामी के मंदिर का निर्माण करेगी। एजेकियल ने उनकी प्रशंसा उस स्वामी के रूप में की है जो संपूर्ण धरती का सम्राट होगा, जबकि जोएल और जेफानिया दोनों ने उनके दिवस को यहोवा का दिवस कहा है और जेफानिया ने उनके दिवस को कोप का दिवस, कष्टों और विपत्तियों का दिवस, बर्बादी और तबाही का दिवस, अंधकार और उदासी का दिवस, धुंधलेपन और गहन अंधकार का दिवस, चारी वारियों वाले नगरों और ऊंची इमारतों के लिए तूर्यनाद और चेतावनी का दिवस बताया था। इसके अतिरिक्त एजेकियल और डैनियल दोनों ने ही उसके दिवस की प्रशंसा उस स्वामी के दिवस के रूप में की थी और मलाची ने इसका वर्णन उस स्वामी के महान और भयानक दिवस के रूप में किया था, जब नेकी का सूर्य उसके पंखों में आरोग्य लिए उदित होगा, जबकि डैनियल ने उसके आगमन को उस अपविघ्नता का संकेत घोषित किया था जो उजाड़ देती है। जरथोस्त के अनुयायियों के पावन ग्रंथों ने उनके विधान के बारे में कहा है कि वह ऐसा विधान होगा जिसमें कम से कम एक संपूर्ण माह तक सूर्य थम जाएगा। जरथोस्त ने उन्हीं की ओर संकेत किया होगा जब परंपराओं के अनुसार उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि 3000 साल की अवधि तक संघर्ष और कलह होने के बाद ही उस विश्व के उद्धारक शाह बहराम का आगमन होगा, जो अहरीमन पर विजय प्राप्त करेंगे और धन्यता एवं शांति का युग लाएंगे। गौतम बुद्ध के बारे में की गई इस भविष्यवाणी की समय आने पर एक मैत्रेय नामक बुद्ध अर्थात सर्वव्यापी बंधुत्व का बुद्ध प्रकट होगा और अपनी अपार महिमा प्रकट करेगा, का अर्थ केवल बाहुल्लाह ही है। हिंदुओं की भगवत गीता उन्हें सर्व महान आत्मा, दशम अवतार तथा श्री कृष्ण का श्रेष्ठतम अवतार कहती हैं। ईसा मसीह ने उन्हें इस विश्व का युवराज और वह सांत्वना दाता कहा था जो विश्व को पाप, नेकी और न्याय के बारे में सलाह देगा। सत्य की वह आत्मा कहा था जो समस्त सच्चाइयों की ओर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, जो अपनी ओर से नहीं बोलेगा बल्कि जो सुनेगा वही कहेगा। और वह मनुष्य का पुत्र कहा था जो अपने पिता की महिमा में स्वर्ग के बादलों पर शक्ति और महान प्रताप के साथ सभी पावन सर्वदूतों को अपने इर्द गिर्द लिए तथा समस्त राष्ट्र अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, प्रथम और अंतिम की उपाधियां दी थी। इसके अतिरिक्त
उसके प्रकटीकरण को तीसरे संकट के साथ संबंध करके उन्होंने उसके आदेश की प्रशंसा एक नए स्वर्ग और एक नई धरती के रूप में, ईश्वर के मंदिर के रूप में, पावन नगर के रूप में तथा उस नए जेरूसलम के रूप में की थी जो ईश्वर के स्वर्ग से दुल्हन की तरह नीचे उतर आएगा, जैसे एक दुल्हन को उसके स्वामी के लिए सजाया जाता है। स्वयं ईसा मसीह ने उनके दिन को एक ऐसा पुनर्जीवन कहा था जिसमें वह मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। उनके आगमन की घड़ी को सेंट पॉल ने ईश्वर का वह दिवस कहा था जिसमें जलते हुए स्वर्ग बुझ जाएंगे और तेज ऊष्णा में सभी तत्व पिघल जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने उसके दिवस का वर्णन नवस्फूर्ति प्राप्त करने के समय के रूप एवं सभी वस्तुओं की स्थापना के उस समय के रूप में किया है जिसके बारे में ईश्वर ने संसार के प्रारंभ से ही अपने सभी पावन पैगंबरों के मुख से बताया है। अपने ग्रंथ में मोहम्मद ने उस महान घोषणा के रूप में बहाउल्लाह की ओर ही संकेत किया था और उनके दिवस को वह दिवस बताया था जब ईश्वर बादलों के साए में नीचे आएंगे, वह दिवस जब तुम्हारा स्वामी और स्वर्ग दूतों की सेना की टोलियां आएंगी और वह पवित्र आत्मा उठ खड़ी होगी तथा स्वर्ग दूत पंथीबद्ध हो जाएंगे। उसी पुस्तक के एक श्लोक में जिसके बारे में कहा जाता है कि मुहम्मद ने इसे कुरान का हृदय कहा था, उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए बहाउल्लाह के आगमन को उस तीसरे संदेशवाहक का आगमन बताया है जिसे पूर्व के दो संदेशवाहकों का समर्थन करने के लिए भेजा जाएगा। उसी ग्रंथ के पृष्ठों में मुहम्मद ने बहाउल्लाह के दिवस को श्रद्धांजलि दी है और उनके दिवस की प्रशंसा करते हुए इसे जो उपाधियां दी हैं वे हैं महान दिवस, अंतिम दिवस, ईश्वर का दिवस, न्याय का दिवस, लेखा जोखा का दिवस, परस्पर विश्वासघात का दिवस, संबंध तोड़ने का दिवस, आहें भरने का दिवस, मिलने का दिवस, वह दिवस जिसमें उसका आदेश पूरा किया जाएगा, वह दिवस जिसमें दूसरी बार तूर्यनाद सुनाया जाएगा, वह दिवस जिसमें मानव जाति इस संसार के स्वामी के समक्ष खड़ी होगी और सभी विनम्रता पूर्वक उसके सामने आएंगे, वह दिवस जब तुम देखोगे कि जिन पर्वतों को तुम इतने दृढ़ समझते थे वे एक बादल की तरह धुआं बन चुके हैं, वह दिवस जिसमें हिसाब मांगा जाएगा, वह नजदीक आता हुआ दिवस जब मनुष्यों के हृदय ऊपर उठेंगे और उनके गले तक आकर उनका दम घोट देंगे, वह दिवस जब वे सभी जो स्वर्ग में हैं और वे सभी जो धरती पर हैं आतंक से कांप उठेंगे सिवाय उसके जिसे ईश्वर बचाना चाहे, वह दिवस जब प्रत्येक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को त्याग देगी और प्रत्येक गर्भवती स्त्री अपने गर्भ के बोझ को निकाल फेंकेंगी, वह दिवस जब धरती अपने स्वामी के प्रकाश से चमक उठेगी और वह पुस्तक निर्धारित होगी तथा पैगंबरों एवं गवाहों को ऊपर उठाया जाएगा और लोगों के बीच न्यायपूर्वक फैसला किया जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जैसा स्वयं बहाउल्लाह द्वारा प्रमाणित किया गया है, ईश्वर के धर्म प्रचारक मोहम्मद द्वारा बहाउल्लाह के प्रताप की परिपूर्णता की तुलना 14वीं के चांद के साथ की है। विश्वासियों के सेनापति इमाम अली ने भी उसी साक्षी के अनुसार उनके स्थान की तुलना उससे की थी जिसने उस प्रज्वलित गिरिशृंज से मूसा को संबंधित किया था। बहाउल्लाह के अनुसार उनके ध्येय के श्रेष्ठ स्वरूप के बारे में इमाम हुसैन ने यह साक्षी देते हुए कहा था कि यह एक ऐसा प्रकटीकरण है जिसका प्रकटकर्ता वह होगा जिसने स्वयं ईश्वर के धर्म प्रचारक मोहम्मद को प्रकट किया था। बाबी विधान के अग्रदूत शेख अहमद ऐसाई, जिन्होंने उन आश्चर्यजनक घटनाओं की भविष्यवाणी की थी
जो सन 1260 और 1267 के बीच के वर्षों में घटने वाली थी, और उनके प्रकटीकरण की अटलता की पुष्टि की थी, जैसा पहले बताया जा चुका है। उनके विषय में लिखा था कि इस धर्म का रहस्य प्रकट होकर ही रहेगा और इस संदेश का रहस्य अवश्य ही उजागर किया जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। मैं कोई समय भी निर्धारित नहीं कर सकता। उसका धर्म हिन 68 के बाद अर्थात कुछ समय बाद प्रकट किया जाएगा। इसी प्रकार शेख अहमद के शिष्य और उत्तराधिकारी सैयद काजिम ने लिखा था, काइम को मृत्युदंड दिया जाएगा। जब उनका वध हो चुका होगा तब यह दुनिया 18 साल की हो चुकी होगी। अपने लेख में उन्होंने बाहा नाम की ओर संकेत किया था। जब उनके जीवन का अंत निकट आ गया तब उन्होंने अपने शिष्यों के समक्ष यह महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि वस्तुतः मैं कहता हूं कि उस काइम के बाद कय्यूम प्रकट होगा, क्योंकि जब काइम का सितारा अस्त हो चुका होगा तब उस हुसैन के सौंदर्य का सूर्य उदित होगा और संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर देगा। तब वह रहस्य और वह गूढ़ता अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट होगी, जिनका उल्लेख शेख अहमद ने किया था। दिवसों के उस दिवस को प्राप्त होना अतीत की समस्त पीढ़ियों की श्रेष्ठतम महिमा को प्राप्त करने के बराबर है और उस युग में किया गया एक सद्कर्म असंख्य सदियों की पावन आराधना के बराबर है। इसी प्रकार बाब ने बड़ी महत्वपूर्ण उपाधियों से उनकी प्रशंसा की थी, जैसा कि अस्तित्व का सार, ईश्वर के अंश, सर्वशक्तिशाली स्वामी, सर्वव्यापी प्रकाश, दृश्य और अदृश्य का स्वामी, स्वयं काइम के प्रकटीकरण सहित पूर्व के समस्त प्रकटीकरणों का एकमात्र लक्ष्य। उन्होंने यथाविधि उन्हें वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा की उपाधि दी थी। उनकी ओर उस आभा क्षितिज के रूप में संकेत किया था, जिसमें वे स्वयं रहते हैं और निवास करते हैं। विशेष रूप से उनकी उपाधि का उल्लेख किया था और अपनी सर्वोत्तम पुस्तक फारसी बयां में उनकी व्याख्याता की प्रशंसा की थी। मनुष्यों के सच्चे और असंदिग्ध नेता अली के पुत्र की ओर संकेत करते हुए उनका नाम प्रकट कर दिया था। उन्होंने मौखिक रूप से और लिखित में किसी भी प्रकार के संदेह से परे उसके प्रकटीकरण का समय निर्धारित कर दिया था और अपने अनुयायियों को चेतावनी दी थी कि कहीं बयान और उसमें जो कुछ भी प्रकट किया गया है उन्हें एक पर्दे की भांति उससे दूर न कर दें। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह घोषित किया था कि उसमें विश्वास करने वाले सेवकों में वे प्रथम हैं और सभी वस्तुओं के सृजन से पहले उनमें अपनी आस्था प्रकट कर चुके हैं, और यह कि साल भर का एक जंतु जिसमें उस आने वाले प्रकटीकरण की क्षमताएं अंतर्निहित हैं, वह इतना सामर्थ्यवान है कि उसकी क्षमता संपूर्ण बयान की संयुक्त शक्तियों से भी अधिक श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्पष्ट पुष्टि की है कि अपनी स्वयं की संविदा स्थापित करने से पहले उन्होंने सभी सृजित वस्तुओं के साथ उसके बारे में संविदा स्थापित कर ली थी, जिसे ईश्वर प्रकट करेगा। उन्होंने बड़ी तत्परता से यह स्वीकार कर लिया था कि वे तो उस सर्व महान पुस्तक के एक अक्षर मात्र थे, उस असीम महासिंधु की एक बूंद मात्र थे। उनका प्रकटीकरण उसके स्वर्ग के पातों में से एक पात मात्र था। बयान में जो कुछ भी उद्गात किया गया है वह उनके स्वयं के हाथ की केवल एक अंगूठी मात्र है, और वे स्वयं उसके हाथों की एक अंगूठी मात्र है जिसे ईश्वर प्रकट करेगा, जो इसे जैसे चाहे, जिसके लिए चाहे और जिसके माध्यम से चाहे घुमा सकता है। उन्होंने यह असंदिग्ध घोषणा की थी कि उन्होंने स्वयं को उसके लिए पूर्णतया त्याग दिया है, उसके लिए श्रापित होना स्वीकार किया है और उसके पथ में सिवाय शहादत के अन्य कुछ नहीं चाहा है। अंत में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भविष्यवाणी की है कि आज बयान एक बीज के रूप में है,
जिसे ईश्वर प्रकट करेगा। उसके प्रकट होने पर उसकी पूर्णता प्रत्यक्ष हो जाएगी। इस धर्म के प्रारंभ से लेकर नौ के समाप्त होने से पहले सृजित वस्तुओं की वास्तविकता प्रकट नहीं होगी। अब तक तुमने जो कुछ भी देखा है वह मात्र एक भीगे अंकुर से लेकर तब तक का चरण है जब हमने इसे अंकुरित किया। तब तक धैर्य रखो जब तक तुम एक नई रचना देखोगे। कहो, धन्य है ईश्वर, सभी सृजनकर्ताओं में सर्वोत्कृष्ट। स्वयं के प्रकटीकरण की अकल्पनीय महानता और सर्वोत्कृष्ट स्वरूप की पुष्टि करने वाली बाहुल्लाह की साक्षी है कि वह जिसके आसपास बयान के उस बिंदु ने परिक्रमा की है अब आ चुका है। आगे वे यह भी पुष्टि करते हैं कि यदि इस दिवस में उन सभी को जो स्वर्ग में और धरती पर हैं बयान के अक्षरों की शक्ति और गुणों से वशीभूत कर दिया जाए, जिनका स्थान कुरान के विधान के अक्षरों से 10,000 गुना अधिक यशस्वी है, और यदि वे सभी मात्र एक पलक झपकने की देर तक भी मेरे प्रकटीकरण को पहचानने में हिचकिचाएंगे, तो ईश्वर की दृष्टि में वे उनमें से गिने जाएंगे जो भटक चुके हैं और उन्हें प्रतिवाद के अक्षर माना जाएगा। किताबे इकान में स्वयं की ओर संकेत करते हुए वे यह पुष्टि करते हैं कि वह दिव्य सामर्थ का सम्राट इतना शक्तिशाली है कि अपने अद्भुत शब्दों के एक अक्षर के माध्यम से संपूर्ण बयान और इसके अनुयायियों के अंदर से जीवन की सांस बुझा सकता है और एक अक्षर से उन्हें एक नया और अनंत जीवन प्रदान कर सकता है और उन्हें उनकी व्यर्थ एवं स्वार्थपूर्ण कामनाओं की कब्रों से शीघ्रता से उठ खड़े होकर बाहर निकलने में समर्थ बना सकता है। इसके आगे वे यह घोषित करते हैं कि यह दिवस दिवसों का सम्राट है, स्वयं ईश्वर का दिवस, वह दिवस जिसके बाद रात नहीं आएगी, वह बहार जिस पर पतझड़ कभी नहीं छाएगी, अतीत के युगों और सदियों की वह दृष्टि जिसके लिए ईश्वर के प्रत्येक पैगंबर, प्रत्येक दिव्य संदेश वाहक की आत्मा तरसी थी, जिसकी कामना धरती के समस्त लोगों ने की है, जिसके माध्यम से ईश्वर ने अपने संदेश वाहकों के संपूर्ण दल के तथा उनके परे उनके हृदयों को प्रमाणित किया है, जो उसके पावन एवं अलंघनीय शरण स्थल की रक्षा करते हैं, उस स्वर्गिक मंडप के निवासी हैं और महिमा के मंदिर में रहते हैं। इसके आगे वे कहते हैं, इस सर्व महान प्रकटीकरण में अतीत के सभी विधान अपनी उच्चतम, अपनी अंतिम पूर्णता को प्राप्त हुए हैं और एक बार फिर पहले के किसी भी अवतार ने एक निर्धारित सीमा से अधिक इस प्रकटीकरण के स्वरूप को पूरी तरह कभी नहीं समझा। अपने स्वयं के स्थान के बारे में वे कहते हैं, यदि यह उसके कारण न होते तो कोई भी दिव्य संदेशवाहक कभी भी पैगंबर का स्थान प्राप्त न करता, न ही कोई पावन ग्रंथ प्रकट किया जाता। और अंत में उतना ही महत्वपूर्ण स्वयं अब्दुल बहा की वह श्रद्धांजलि है जो उन्होंने अपने पिता के संबंधित प्रकटीकरण के श्रेष्ठ स्वरूप को दी है। सत्य का वह दिवा स्रोत एक बार फिर अपनी ग्रीष्मकालीन भव्यता से चमके अथवा अपने बसंती प्रताप की दीप्ति में प्रकट हो, उससे पहले सदियां ही नहीं बल्कि युग बीत जाएंगे। इसके आगे वे यह पुष्टि करते हैं कि आशीर्वादित सौंदर्य बाहुल्लाह द्वारा प्रारंभ किए गए विधान का केवल विचार मात्र ही अतीत के युगों के संतों को अभिभूत कर देने के लिए पर्याप्त था। ऐसे संत जो इसकी विशाल महिमा में क्षण भर जीने के लिए तरसते थे। भविष्य में आने वाले अवतार के बारे में उनका महत्वपूर्ण कथन है, वस्तुतः तुम यह जान लो कि जहां तक उनकी प्रेरणा के स्रोत का संबंध है, वे प्राचीन सौंदर्य बाहुल्लाह की छाया तले रहेंगे, परंतु जिस युग में वे प्रकट होंगे उसके संबंध में उनमें से प्रत्येक जो चाहता है करता है और अंत में
अब्दुल बहा की प्रकाश डालने वाली यह अटल व्याख्या बहाउल्लाह और बाब के प्रकटीकरणों के बीच सही संबंध को निर्णायक रूप से प्रस्तुत करती है। बाब के प्रकटीकरण की तुलना सूर्य से की जा सकती है, जिसका स्थान राशि मंडल की प्रथम राशि मेष राशि के अनुरूप है, जिसमें सूर्य तब प्रवेश करता है जब वह विषुवत रेखा पर होता है। दूसरी ओर बहाउल्लाह के प्रकटीकरण का स्थान सिंह राशि के स्थान से समझा जा सकता है, जो सूर्य का ग्रीष्मकालीन और सर्वोच्च स्थान होता है। इसका अर्थ यह है कि यह पावन विधान सत्य के उस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हुआ है, जो अपने सर्वदात स्थान से तथा अपनी चमक, अपनी ऊष्मा और अपने प्रताप की परिपूर्णता से चमक रहा है। बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के सौंदर्य में की गई भविष्यवाणियों का पूरा सर्वेक्षण करने का प्रयास भी करना वास्तव में एक असंभव कार्य होगा। इसकी साक्षी स्वयं बहाउल्लाह की लेखनी ने दी है। समस्त दिव्य पुस्तकों और ग्रंथों ने इस महान प्रकटीकरण के आगमन की भविष्यवाणी की है और मनुष्यों के समक्ष इसकी घोषणा की है। अतीत के ग्रंथों में अंकित उन श्लोकों का पर्याप्त वर्णन कोई नहीं कर सकता, जिनमें इस सर्वोच्च उदारता, इस सर्वशक्तिशाली उपहार की भविष्यवाणी की गई है। मुझे लगता है कि इस विषय के अंत में यह कहना आवश्यक होगा कि बहाउल्लाह के साथ जोड़ा गया प्रकटीकरण बिना किसी शर्त के अतीत के समस्त विधानों को रद्द करता है और बगैर किसी समझौते के उन शाश्वत सत्यों का समर्थन करता है जो इन विधानों में अंतर्निहित है। उनके संस्थापकों के दिव्य स्रोत को दृढ़ता के साथ और पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। उनके प्रमाणित ग्रंथों की पावनता को अलंघनीय रूप से सुरक्षित रखता है। उनके संस्थापकों के स्थान को नीचा दिखाने या उनके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक आदेशों को अस्वीकृत करने के किसी भी विचार को नकारता है। उनके कार्यों को स्पष्ट करता है और उन्हें आपस में जोड़ता है। उनके सामान्य, अपरिवर्तनीय और आधारभूत उद्देश्य की पुष्टि करता है। उनके भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले दावों और सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करता है। एक ही दिव्य प्रकटीकरण के क्रमिक रूप से प्रकट होने वाले हिस्सों में उनके विशेष योगदानों को सहज भाव से एवं आभार के साथ स्वीकारता है। निरंतर प्रगति कर रहे प्रकटीकरणों की श्रेणी में अपने आप को मात्र एक कड़ी मानता है। उनकी शिक्षाओं को ऐसे नियमों और आदेशों से पूरक बनाता है जो एक तेज गति में क्रमिक रूप से विकास कर रहे तथा निरंतर बदल रहे समाज की आवश्यक मांगों और बढ़ती हुई ग्रहणशीलता से प्रेरित होते हैं, और जिन पंथों एवं टुकड़ों में ये विधान बट गए हैं, उन्हें उस विश्व स्तरीय भाईचारे में मिलाने और शामिल करने की अपनी तत्परता और योग्यता की घोषणा करता है, जो एक ऐसी व्यवस्था में कार्य करेगी जो दिव्य रूप से उत्पन्न हुई है, इस विश्व को एकता के सूत्र में बांध सकती है और इस विश्व को मुक्ति दिला सकती है। एक ऐसा प्रकटीकरण जिसकी प्रशंसा अतीत के युगों और सदियों की वचनबद्धता और महिमाशाली ताज के रूप में तथा आदम के उस चक्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विधानों की पूर्णता के रूप में की गई है, जो चक्र 1000 वर्ष की अवधि का होगा और 5000 शताब्दियों तक जिसका चलना नियत है, जो चक्र अवतार के युग के अंत का और पूर्णता के युग की शुरुआत का संकेत देता है, और जो अपने संस्थापक के सेवा काल की अवधि और उसके ध्येय की सार्थकता और भव्यता में समान रूप से अद्वितीय है, जैसा पहले देखा जा चुका है। ऐसा प्रकटीकरण तेहरान के एक ऐसे भूमिगत कारागार के अंधकार में जन्मा था, जो एक इतना घृणास्पद गड्ढा था जो किसी जमाने में शहर के एक सार्वजनिक स्नान घर के लिए जल भंडार यानी टंकी हुआ करता था। जब बहाउल्लाह इस कारागार के नारकीय अंधेरे में लिपटे हुए थे, इसकी दुर्गंध भरी हवा में सांस ले रहे थे, जब उनका शरीर उसके नम और बर्फीले वातावरण में सुन्न पड़ गया था, उनके पैरों में बेड़ियां थी,
जब एक भारी जंजीर के बोझ के कारण उनकी गर्दन झुक गई थी और वे बदतरीन किस्म के अपराधियों और कुमार्गियों से चारों ओर से घिरे हुए थे। जब वे उस दुखद कलंक के बोझ से अत्यंत व्यथित थे जिसने उनके प्रिय धर्म के पवित्र नाम पर दाग लगा दिया था, जब उन्हें उस घोर वेदना की जानकारी मिली थी जो इस धर्म के शूरवीरों को सहन करनी पड़ी थी, और उन भयानक खतरों की खबर हुई थी जो इस धर्म के शेष अनुयायियों के समक्ष खड़े थे। ऐसी संकट भरी घड़ी में तथा इतनी भयानक परिस्थितियों में, जैसा स्वयं बहाउल्लाह ने कहा है, वह सर्व महान आत्मा बहाउल्लाह पर उतरी जिसे जरथोस्ती, यहूदी, ईसाई और मुहम्मदी विधानों में क्रमशः पावन अग्नि, ज्वलंत झाड़ी, कपोत और देवदूत जिब्राइल का प्रतिरूप कहा गया है। उनकी दुखी आत्मा के समक्ष उसने स्वयं को एक सेविका के रूप में प्रकट किया। अपने जीवन के अंतिम दौर में अपनी आत्मा में ईश्वर के प्रकटीकरण की पहली हलचल को याद करते हुए स्वयं बहाउल्लाह ने लिखा है, एक रात सपने में ये उद्दात शब्द चारों ओर से सुनाई दिए, वस्तुतः हम तुम्हें तुम्हारे ही द्वारा और तुम्हारी ही लेखनी के द्वारा विजयी बनाएंगे। तुम पर जो बीती है उससे दुखी न हो, न ही तुम भयभीत हो, क्योंकि तुम सुरक्षित हो। शीघ्र ही ईश्वर धरती के खजानों को प्रकट करेगा। वे ऐसे मनुष्य होंगे जो तुम्हारे और तुम्हारे नाम के माध्यम से तुम्हारी सहायता करेंगे। एक अन्य उदाहरण में वे अपने संपूर्ण अस्तित्व पर उस दिव्य आह्वान की प्रवाह शक्ति के ज्वार का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। यह एक ऐसा अनुभव था जो ईश्वर के उस साक्षात्कार की स्पष्ट याद दिलाता है जिसने मूसा को बेहोश करके गिरा दिया था, और जिब्राइल की वह आवाज जिसने मोहम्मद को इतने विस्मय में डुबो दिया था कि अपने घर की सुरक्षा में शीघ्रता से पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी खदीजा को आदेश दिया कि वे उन्हें ओढ़ने से ढक दें। स्वयं बहाउल्लाह के स्मरणीय शब्द हैं, जिन दिनों मैं तेहरान के कारागार में था, यद्यपि जंजीरों के कष्टकर बोझ और दूषित हवा के कारण मैं बहुत कम सो पाता था, फिर भी नींद की उन कभी कभी आने वाली घड़ियों में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई वस्तु मेरे सिर से प्रवाहित होते हुए मेरी छाती पर वैसे ही फैल गई जैसे किसी ऊंचे पर्वत की चोटी से कोई अत्यंत शक्तिशाली जल प्रवाह अपने आप को धरती पर गिराता है। इसके परिणाम स्वरूप मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में ज्वाला भड़क उठती थी। ऐसे क्षणों में मेरी जीवा ने वह उच्चारित किया जिसे सहन करने की क्षमता किसी भी मनुष्य में नहीं थी। अपने सुरातुल्य हैकाल में उन सांस रोक देने वाले पलों का वर्णन वे इस प्रकार करते हैं, जब उस सर्व महान चेतना को चिन्हित करने वाली उस सेविका ने समस्त सृष्टि के समक्ष उनके ध्येय की घोषणा की थी। विपत्तियों से घिरे रहने के दौरान मैंने एक अत्यंत सुंदर, एक अत्यंत मीठी आवाज सुनी जो मेरे सिर के ऊपर से आ रही थी। मैंने मुड़कर देखा कि एक सेविका, जो कि मेरे स्वामी के नाम के स्वरण का मूर्त रूप थी, मेरे समक्ष हवा में खड़ी थी। उसकी आत्मा इतनी हर्षित थी कि ईश्वर की सुप्रसन्नता के श्रृंगार से उसका चेहरा दीप्तिमान हो उठा था, और उस सर्वदयालु के प्रकाश से उसके कपोल दमक रहे थे। धरती और स्वर्ग के बीच खड़ी वह एक ऐसा आह्वान कर रही थी जिसने मनुष्यों के हृदयों और मस्तिष्कों को मोहित कर लिया था। वह मेरे बाहरी वजूद और मेरे अंतर्मन को ऐसे शुभ संदेश दे रही थी जिनसे मेरी आत्मा और ईश्वर के सम्मानित सेवकों की आत्माएं आनंदित हो उठी थी। अपनी उंगली से मेरे सिर की ओर संकेत करते हुए उसने उन सभी को जो स्वर्ग में और धरती पर हैं संबोधित करते हुए कहा, ईश्वर की सौगंध, यह सभी लोगों का परम प्रिय है, और फिर भी तुम नहीं समझते। यह तुम्हारे बीच ईश्वर का सौंदर्य है और तुम्हारे अंदर उसकी सत्ता की शक्ति है। काश तुम यह समझ पाते। यह ईश्वर का रहस्य और उसका खजाना है, ईश्वर का धर्म है।
प्रकटीकरण एवं सृष्टि के साम्राज्यों में उसकी महिमा है, यदि तुम उनमें से हो जो समझ सकते हैं। अपने संदेश की उद्घोषणा की चरम सीमा पर नसरुद्दीन शाह को संबोधित एक पाती में यह उदाहरण मिलते हैं जो बहाउल्लाह के ध्याय के दिव्य स्वरूप पर और भी प्रकाश डालते हैं। हे राजा, मैं अन्य मनुष्यों की तरह ही अपनी शैया पर सोया हुआ था, जब अचानक उस सर्व महिमामय की सुर भी मुझ पर बही और मुझे समस्त ज्ञान प्रदान किया। यह मेरी ओर से नहीं है, अपितु उसकी ओर से है, जो शक्तिशाली और सर्वज्ञाता है। उसने मुझे धरती और स्वर्ग के बीच अपनी आवाज उठाने का आदेश दिया। उसके कारण मुझ पर वह बीती जिससे प्रत्येक समझदार व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। यह तो केवल एक पत्ता है जिसे तुम्हारे सर्वशक्तिशाली सर्व प्रशंसित स्वामी की इच्छा ने अनुप्राणित किया है। उसका सर्व बाध्यकारी आह्वान मुझ तक पहुंचा और मुझे इस योग्य बनाया कि मैं सभी लोगों के बीच उसकी प्रशंसा कर सकूं। जब उसका आदेश उच्चारित किया गया, तब मैं वास्तव में एक मृत व्यक्ति के समान था। तुम्हारे उस करुणामय, उस दयालु स्वामी की इच्छा की भुजा ने मुझे पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। बहाउल्लाह एक अन्य पाती में यह पुष्टि करते हैं, मेरे जीवन की सौगंध, मैंने स्वेच्छा से स्वयं को प्रकट नहीं किया, बल्कि ईश्वर ने अपनी स्वयं की इच्छा से मुझे प्रकट किया है। और एक बार फिर जब भी मैंने मौन धारण करना और शांत रहना चाहा, तब अचानक मेरे दाहिने हाथ पर खड़ी उस पवित्र आत्मा की आवाज ने मुझे जगाया और वह सर्व महान चेतना मेरे समक्ष प्रकट हुई और जिब्राइल मुझ पर छा गया और उस महिमा की चेतना ने मेरे हृदय को प्रेरित करते हुए मुझे अपना मौन तोड़ने का आदेश दिया। ऐसी थी वे परिस्थितियां जिनमें सत्य का वह सूर्य तेहरान शहर में उदित हुआ था। एक ऐसा शहर जिसे प्रदान किए गए इतने दुर्लभ विशेषाधिकार के कारण बाब ने इसकी प्रशंसा करते हुए इसे पावन भूमि कहा था और बहाउल्लाह द्वारा इसे विश्व की माता, प्रकाश का दिवा स्रोत, उस स्वामी के चिन्हों का उद्गम स्थल, समस्त मानव जाति के आनंद का स्रोत जैसी उपाधियां दी गई थी। जैसा कि बताया जा चुका है, उस अद्वितीय भव्यता के प्रकाश की सर्वप्रथम किरणें शिराज शहर पर पड़ी थी। उस प्रकाश पुंज का किनारा अब तेहरान के सियाचल के क्षितिज पर प्रकट हुआ था। एक दशक के बाद इसकी किरणें बगदाद में फूटने वाली थी और उन बादलों को भेदने वाली थी जिन्होंने इनके उदित होने के तत्काल बाद उस अंधकारमय वातावरण में इसकी भव्यता को धुंधला कर दिया था। एड्रियानोपल के दूरस्थ शहर में अपनी चरम सीमा पर पहुंचना और अंत में अक्का का कारानगर की निकटतम समीपता में अस्तगमित होना इसकी नियति थी। जिस प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे चमत्कृत कर देने वाली प्रकटीकरण की दीप्ति मनुष्यों के समक्ष प्रकट हुई थी, उसकी गति का धीमा होना आवश्यक था। न तो इसके धारक द्वारा प्राप्त किए गए पहले संकेत के साथ और न ही इसके तुरंत बाद उन्होंने इसके स्वरूप की घोषणा अपने साथियों या अपने रिश्तेदारों के समक्ष की। बहाउल्लाह के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए लोगों के समक्ष भी इसके दूरगामी आशयों को सीधा प्रकट किया जा सकता था। उससे पहले 10 वर्षों की अवधि का व्यतीत होना आवश्यक था, जो महान आध्यात्मिक हलचल की वह अवधि थी जिसके दौरान इतने गंभीर संदेश के प्राप्तकर्ता बहाउल्लाह ने बड़ी बेचैनी के साथ उस घड़ी की प्रतीक्षा की जिसमें वे अपनी उस बोझल आत्मा को बोझ रहित कर सकते थे, जो ईश्वर के नवजात प्रकटीकरण द्वारा उत्पन्न की गई क्षमतावान शक्तियों से सराबोर थी। इस पूर्व विहित अंतराल में उन्होंने उन पांतियों, व्याख्याओं, प्रार्थनाओं और टिप्पणियों के माध्यम से जिन्हें प्रकट करने की उन्हें प्रेरणा मिली, एक अप्रत्यक्ष और सांकेतिक भाषा में केवल यह संकेत दिया कि बाप का वादा पूरा हो चुका है और वे स्वयं वह व्यक्ति थे
जिन्हें इसे पूरा करने के लिए चुना गया था। उनके कुछ सह अनुयायियों ने, जो अपने विवेक और बाहुल्लाह के प्रति अपने व्यक्तिगत लगाव और समर्पण के कारण विशिष्ट थे, उनकी अब तक की अप्रकट महिमा की दीप्ति को महसूस कर लिया था, जिसने बाहुल्लाह की आत्मा को सराबोर कर दिया था। यदि बाहुल्लाह ने उन्हें न रोका होता तो वे उनके इस रहस्य को प्रकट कर देते और दूर दूर तक इसकी उद्घोषणा कर चुके होते।